डियर स्टूडेंट, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 11th आर डी शर्मा मैथमेटिक्स चैप्टर 13 कॉम्प्लेक्स नंबर्स। एक टॉपिक है ऑर्गेन प्लेन और कॉम्प्लेक्स प्लेन। तो ऑर्गेन प्लेन या कॉम्प्लेक्स प्लेन क्या होता है कि अ प्लेन which represents the complex number is known as argand plane, argand plane or complex plane और गॉसियन प्लेन। गॉसियन प्लेन देखिए, एक ऐसा प्लेन, अ प्लेन विच रिप्रेजेंट द कॉम्प्लेक्स नंबर इज नोन एज आर्गेंट प्लेन और कॉम्प्लेक्स प्लेन और गॉसियन प्लेन। एक ऐसा प्लेन जो कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करता है उसको आर्गेंट प्लेन भी कहते हैं। उसी का एक नाम कॉम्प्लेक्स प्लेन भी है और उसी का एक नाम गॉसियन प्लेन भी है। इसमें क्या होता है, इन कॉम्प्लेक्स प्लेन x axis is called real axis. X axis is called real axis. जो x axis रहती है उसको real axis कहते हैं एंड y axis is called imaginary axis. देखिए, जो कॉम्प्लेक्स प्लेन रहेगा उसकी जो एक्स एक्सिस रहेगी उसको रियल एक्सिस कहते हैं और जो वाई एक्सिस रहती है उसको इमेजिनरी एक्सिस कहते हैं। अब जो कॉम्प्लेक्स नंबर रहता है उसके अंदर दो पार्ट रहते हैं, एक रियल पार्ट और एक इमेजिनरी पार्ट। तो जो रियल पार्ट रहेगा उसको एक्स एक्सिस के ऊपर प्लॉट करेंगे और जो इमेजिनरी पार्ट रहेगा उसको वाई एक्सिस के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे। तो ऐसा अपन किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को एक प्लेन के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं और जिस प्लेन के ऊपर कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है उसको आर्गेंट प्लेन भी बोल सकते हैं, कॉम्प्लेक्स प्लेन भी बोल सकते हैं और गॉसियन प्लेन भी बोल सकते हैं। देखिए, मैं कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर को आपको कॉम्प्लेक्स प्लेन के ऊपर रिप्रेजेंट करके बताता हूँ। ये मैंने एक ग्राफ पेपर ले लिया है, इसके ऊपर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। एक्स ओ एक्स डैश और ये वाई ओ वाई डैश। ये जो है ये रियल एक्सिस है, ये वाली रियल एक्सिस है एक्स एक्सिस, रियल एक्सिस। और ये जो वाई एक्सिस है इसको कहते हैं इमेजिनरी एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस। रियल एक्सिस पर रियल पार्ट को रिप्रेजेंट करते हैं और इमेजिनरी एक्सिस पर इमेजिनरी पार्ट को। तो जैसे देखिए, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है आपके पास में, मान लीजिए 1 प्लस आयोटा। ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर किस पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा? 1,1 को। देखो, रियल पार्ट 1 हो गया और इमेजिनरी पार्ट 1 हो गया, तो ये 1,1 को रिप्रेजेंट कर देते हैं। रियल पार्ट 1 है और इमेजिनरी पार्ट भी 1 है, तो ये हो गया आपका रियल पार्ट एक्स एक्सिस पर ये 1 और वाई एक्सिस पर भी 1 है इमेजिनरी पार्ट, तो यहाँ आ जाएगा। तो ये जो पॉइंट मिलेगा आपको, ये 1,1, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर 1 प्लस आयोटा को रिप्रेजेंट करेगा। ऐसा ही अगर हम कोई दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर ले लें 2 प्लस 3 आयोटा, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका रियल पार्ट है 2 और इमेजिनरी पार्ट है 3। तो 2,3 वाला जो पॉइंट है वो इस कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। 2,3 कहाँ जाएगा? एक्स एक्सिस पर 2, चलो 1 2 और वाई एक्सिस पर 3, 1 2 3। ये आ गया आपका एक पॉइंट 2,3। ये 2,3 जो है कॉम्प्लेक्स नंबर 2 प्लस 3 आयोटा को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसा कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर ले सकते हैं अपन। -3
प्लस 4 आयोटा। तो ये किस कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करेगा? रियल पार्ट -3 और इमेजनरी पार्ट 4। तो ये आ गया एक्स एक्सिस पर -3, -1, -2, -3, वाई एक्सिस +4, 1 2 3 4। ये जो पॉइंट आएगा ये है -3, 4। ये आपके कॉम्प्लेक्स नंबर -3 + 4 आयोटा को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कॉम्प्लेक्स प्लेन के ऊपर या ऑर्गेन प्लेन के ऊपर या गॉसियन प्लेन के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट टॉपिक है अपना पोलर फॉर्म और ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। एक कॉम्प्लेक्स नंबर अपने को गिवन रहेगा, उसको पोलर फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, तो उसका पोलर फॉर्म या उसका ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म क्या होता है? देखिए एक डायग्राम के थ्रू बताता हूँ मैं आपको। मान लीजिए ये कॉम्प्लेक्स प्लेन है, मान लीजिए ये एक्स ओ एक्स डैश और ये वाई ओ वाई डैश, ये एक कॉम्प्लेक्स प्लेन है या एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है। इस पर एक कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं हम। यहां से यहां तक रियल पार्ट एक्स और इमेजनरी पार्ट वाई, यहां से यहां तक के इमेजनरी पार्ट वाई। तो ये जो पॉइंट मिलेगा हमको, ये पी पॉइंट एक्स कॉमा वाई, ये कॉम्प्लेक्स नंबर एक्स प्लस आयोटा वाई को रिप्रेजेंट करेगा। अब इस पी पॉइंट को अगर अपन ओ से ज्वाइन कर देते हैं ओरिजिन से, तो ये जो ओपी डिस्टेंस है इसको हम मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं, मॉडुलस ऑफ जेड, और इसको आर के थ्रू भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ये जो एंगल है आपका, इसको नाम दे दो पी एम, नाम दे दो, इसको एम नाम दे दो। तो ये जो एंगल बन रहा है आपका एक्स ओ पी, या इसको एम ओ पी बोल सकते हैं या पी ओ एम बोल सकते हैं। ये जो मॉडुलस वाली लाइन एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ में जो एंगल बना रही है थीटा, इस थीटा को इसका आर्गुमेंट कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट है ये। तो अब ये राइट ट्रायंगल बन गई है आपकी, ये 90 डिग्री का एंगल है और ये वाला थीटा है। तो और ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये जो पॉइंट है पी एक्स कॉमा वाई, ये कॉम्प्लेक्स नंबर एक्स प्लस आयोटा वाई को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब देखिए इस राइट ट्रायंगल ओ एम पी में, इन राइट ट्रायंगल ओ एम पी, अपने को जो कॉम्प्लेक्स नंबर रहेगा, अपने को जो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन रहेगा वो एक्स प्लस आयोटा वाई के फॉर्म में रहेगा। उसी का पोलर फॉर्म या ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म अपने को एक्सप्रेस करना है। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज लेते हैं, एक्स और वाई ये तो है, इनकी वैल्यू निकालेंगे अपन। तो ओ एम पी इस राइट ट्रायंगल के अंदर ये बेस है और ये हाइपो है, तो कॉस थीटा ले लेते हैं। कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपो, बेस वाली साइड है ओ एम और हाइपो वाली साइड है ओ पी। इनकी वैल्यू रख दो, ओ एम की वैल्यू है एक्स और ओ पी की वैल्यू है मॉडुलस ऑफ जेड। ओ एम की वैल्यू एक्स और ओ पी की वैल्यू मॉडुलस ऑफ जेड। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक्स की वैल्यू निकालो, तो एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ जेड इनटू कॉस थीटा। एक्स की वैल्यू आ गई, ऐसे वाई की वैल्यू भी निकालेंगे। तो अब ले लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो साइन थीटा, तो परपेंडिकुलर अपन हाइपो में वाई आ जाए, एंड साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। परपेंडिकुलर वाली साइड है पी एम और हाइपो वाली साइड है ओ पी। वैल्यू रख दो इसमें, पी एम की वैल्यू है वाई और ओ पी की वैल्यू है मॉडुलस ऑफ जेड। क्रॉस मल्टीप्लाई करके y की वैल्यू निकाल लो, तो y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z इनटू साइन थीटा। ऐसा आ गया। अब हम कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आयोटा y को ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में लिख सकते हैं। देयरफॉर x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू, x की वैल्यू मॉडुलस ऑफ z इनटू कॉस थीटा प्लस आयोटा और y की वैल्यू मॉडुलस ऑफ z इंटू साइन थीटा, मॉडुलस ऑफ z इंटू साइन थीटा, विच एम्प्लाइज x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू, यहाँ से मॉडुलस ऑफ z को कॉमन निकाल लेते हैं, यहाँ बचेगा कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। बस ये आपका पोलर फॉर्म आ गया।
एक्स प्लस आयोटा वाई इजिकल टू मॉडुलस ऑफ जेड इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। इस मॉडुलस ऑफ जेड को अपन आर भी लिख सकते हैं, और करके एक्स प्लस आयोटा वाई इजिकल टू मॉडुलस ऑफ जेड को आर लिख दिए, और ये कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो पोलर फॉर्म को हम एक्स प्लस आयोटा वाई इजिकल टू आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, इसमें आर मॉडुलस है, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है, थीटा आर्गुमेंट और एम्पलीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो एक्स प्लस आयोटा वाई इजिकल टू आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, और एक्स प्लस आयोटा वाई इजिकल टू मॉडुलस ऑफ जेड कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। दिस इज द रिक्वायर्ड पोलर फॉर्म और ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। दिस इज द रिक्वायर्ड polar form or trigonometrical form of complex number। ठीक है, तो ऐसे आप पोलर फॉर्म या ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे। एक्सरसाइज रिलेटेड टू मॉडुलस, आर्गुमेंट एंड पोलर फॉर्म और ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर वी विल स्टार्ट फ्रॉम द न्यू क्लास। मॉडुलस और आर्गुमेंट के ऊपर पहले ही वीडियो अपलोड कर दिया, उसको आप ध्यान से देख लेंगे। नेक्स्ट क्लास से हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक के हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक, शेयर एंड कमेंट। ओके बाय।